ये पुली ब्लॉक सिस्टम हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। हाँ, अच्छा यहाँ पे हम लोग जब पुली पढ़ते हैं तो कुछ हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, कुछ हम लोग एजम्पशंस करते हैं। वो एजम्पशंस किसी को याद है क्या? पुली कैसी है? मासलेस। एक, वेरी गुड, एक हो गया, पुली मासलेस है। फ्रिक्शन नहीं है, वेरी गुड, फ्रिक्शन एब्सेंट है। तीसरा, स्ट्रिंग भी मासलेस है, ठीक है। हाँ, रोटेशन का इफेक्ट ऐसे ही नहीं होगा कि जब पुली मासलेस हो गई और क्या कहते हैं फ्रिक्शन नहीं है तो अपने आप क्या हो गया, रोटेशन तो करवा ही नहीं पाएगा। तो एक्चुअल में जो रियल पुली देखते हो तुम लोग, रियल लाइफ में पुली देखे होगे, वो घूमती है ना। बट ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पुली पढ़ते हैं, ये घूमती नहीं है। इस पे जो ब्लॉक हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है। अभी हम लोग रोटेशन मोशन में देखेंगे तो एक्चुअल पुली देखेंगे, वहां पे पूरे स्ट्रिंग में यहाँ क्या पढ़ते हैं, पूरी स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है। ऐसा नहीं होता रियल पुली में, वहां पे टेंशन अलग अलग आ जाएगा। अगर टेंशन अलग अलग नहीं आएगा तो इस ब्लॉक को तो कोई घुमा ही नहीं पाएगा। इस ब्लॉक को घुमाने के लिए टेंशन चाहिए, अलग अलग आएगा, वो हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं आइडियल पुली, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल पुली। रियल एक्चुअल पुली क्या होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल। कौन फेंक रहा है भाई ये? आराम से बैठो। आइडियल पुली कैसी है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ये भी मासलेस है, ये स्ट्रिंग भी मासलेस है, इसके ऊपर बस ये सरक रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग इस पे स्लिप हो रही है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, हमने क्या मान रखा है, M1 M2 से बड़ा है। M1 M2 तो कोई रैंडम मास ले रखा है ना, M1 M2 से बड़ा मान सकते हैं, तो उसकी वजह से M1 क्या होगा, A एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और ये M2 किधर जाएगा, A एक्सेलरेशन से ही ऊपर जाएगा। ठीक है, कि अलग अलग एक्सेलरेशन से जा सकता है? नहीं, अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएगा तो स्ट्रिंग ही टूट जाएगी या तो स्लैग कर जाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग ने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मान रखा है। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जरा मुझे बता दो भाई। चलो समर्थ, खड़े हो जाओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो। हाँ, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये आता था। एक्चुअल में देखो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी, बैठना नहीं, खड़े रहना। हाँ, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेगी, ध्यान दो इधर। m1g, इसके ऊपर, ऊपर कौन सा लगेगा, टेंशन। इसके ऊपर टेंशन किधर, इधर। m2g नीचे। तुम ध्यान दो, अब तुमको सिखाते हैं जो अभी सीख रहे हो। तुम m1 प्लस m2 को एक ही सिस्टम मान लो। टेंशन कैसी फोर्स हो गई, इंटरनल, कैंसिल आउट हो गई। अब इस तरीके से तुम सोच रहे हो कि इस पे दो ही फोर्स लग रही है, एक तो M1G और एक तो M2G। M1G इसको इधर खींचना चाहता है, M2G इसको इधर खींचना चाहता है। बट M1G तो बड़ा है क्योंकि मास बड़ा है, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगी, इसकी तरफ ही आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन तुम हमेशा क्या लिखते हो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, M1G माइनस M2G, यही तो होगी, यही तो होगी नेट फोर्स। इस इस ब्लॉक को M1G से मैं इधर खींच रहा हूँ, M2G से इधर खींच रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये किधर खींच रही है, इधर। तो मतलब नेट फोर्स हो गया M1G माइनस M2G अपॉन टोटल मास क्या है, M1 प्लस M2। यहाँ पे मैं लिखता हूँ M1 माइनस M2, G कॉमन लिया, M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला तो याद कर रखे थे, यही तो याद किए थे। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किसका हो गया, इसका। इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इस एक्सेलरेशन से ऊपर ऊपर आ रहा है। क्या इस सिस्टम पे कोई नेट फोर्स है? अरे है भैया, हमेशा थोड़ी होगा, इस पे तो नेट फोर्स है ही है। नेट फोर्स नहीं है इस पे, इस तरफ है ना। मुझे फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना जोशी, इस पे तो आएगा ना, यहाँ पे तो आएगा ना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो बताओ मुझे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। M1 जा रहा है इधर ए एक्सेलरेशन से, M2 जा रहा है इधर ए एक्सेलरेशन से, सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा होगा, यही हमको पता करना है। ठीक, तो ध्यान दो बस इधर, मैं ही समझाता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन में M1 प्लस M2, यही होता है। A1 A2 कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो साइन का ध्यान रखेंगे। जिधर तुम्हारा मन करे उधर पॉजिटिव मान, किधर मान ले बताओ। नीचे पॉजिटिव, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही मानूंगा। चलो, नीचे पॉजिटिव मान लिया, ऊपर निगेटिव मान लिया, उल्टी मान के तुम लोग होमवर्क के तौर पे देख सकते हो। चलो, तो M1 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं निकालना चाहता हूं,
M1 तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस M2 किस डायरेक्शन में? जे कैप या जे कैप मत बोलो, अब तो पॉजिटिव निगेटिव तुम मान ही ली हो, जे कैप की कोई जरूरत नहीं, पॉजिटिव बोलो। अब यहाँ पे क्या है? ये तो ऊपर जा रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस M2, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, क्या हो जाएगा? M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ निगेटिव साइन क्यों लगा दिया? क्योंकि ये वाला मास किधर जा रहा था? ऊपर, और ऊपर हमने क्या मान रखा है? निगेटिव। डिवाइड में M1 प्लस M2, बैठ जाओ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? अभी देखो, ये तो पूरा चीज कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा? M1 माइनस M2, और ये तो पूरा कॉमन में आ गया, M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस M2, डिवाइड में क्या है? M1 प्लस M2। जान करके ही, मतलब इतना भी कुछ नहीं है, ऑप्शन आंसर तो वहीं से दिखाई दे रहा था, बस सबको समझ आ जाए इसलिए स्टेप बढ़ा रहा हूँ। ये क्या आ गया? M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2 वो भी स्क्वायर हो गया। ये क्या आ गया? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर टाइम्स, और ये किस में आ गया? पॉजिटिव में आ गया ना, पक्की बात है पॉजिटिव ही आएगा ये। इसके अंदर कुछ भी है, इसका तो स्क्वायर है, हालांकि M1 हमने बड़ा भी माना था, तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ हमने क्या माना था? पॉजिटिव। अगर हम लोग नीचे की तरफ निगेटिव मान लेते तो ये क्या आ जाता? निगेटिव। उसमें निगेटिव का मतलब सिर्फ यही होता है कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जा रहा है, बस इतना मतलब, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी आ गया, ठीक है। अगर इस ब्लॉक को मैं अलग अलग देखो, देखो इस ब्लॉक को मैं अलग अलग देखो, इस ब्लॉक पे कैसी फोर्स लग रही थी? M1, इसको मैंने क्या किया? हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूँ। M1 पे इधर लग रही थी M1G, इधर लग रही M2 पे इधर लग रही थी M2G, और ये T और T इंटरनल फोर्स हो गई। बट ये कौन? M1G तो बड़ा है ना M2G से, तो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग गई कि नहीं? इधर लग गई, तो जब नेट फोर्स लग गई तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। कितना होगा ये निकाल लिया हमने।